तो राजधानी दिल्ली के मिराज और आकाश सिनेमा में रविवार को दो केरला स्टोरी 2 का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस शो में महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त प्रवेश दिया गया, जबकि कई कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राएं भी फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म की कहानी 3 युवतियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो प्यार और अपने सपनों के लिए परिवार और सामाजिक परंपराओं को चुनौती देती है। कहानी में रोमांस और आजादी की चाहत के साथ साथ धोखे, भावनात्मक संघर्ष और सच्चाई के कड़वे पहलू भी दर्शाए गए हैं। कई दृश्यों ने दर्शकों को भावुक कर दिया है, जबकि कुछ ने प्रेरक और सशक्त संदेश दिए हैं। दर्शकों ने फिल्म से आत्मनिर्भर बनने और सही फैसले लेने और सतर्क रहने का संदेश दिया है। छात्रों ने विशेष रूप से कहा है कि फिल्म ने उन्हें ये समझाया कि परिवार का मार्गदर्शन और रिश्तों में सावधानी जरूरी है। सिनेमाघरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और पूरे कार्यक्रम में उत्साह और जागरूकता का माहौल देखने को मिला। आयोजकों का कहना है कि इस तरीके के विशेष शो का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और युवाओं, महिलाओं को सशक्त बनाना है। It is a very good initiative. First of all, Kerala Story 2 में जो हमें स्टोरी दिखाई गई है, which is a 10% maybe, और हमें नहीं पता, but it is based on real story. तो first thing, you have to be brave. Second thing, अपने दिमाग का सही यूज करो, इमोशनली फूल मत बनो। देयर इज मेनी ट्रैप्स, लाइक ये तो लव जिहाद का इशू था, लेकिन देयर इज मेनी ट्रैप, जो बहुत सारी ट्रैप्स हैं जो ऐसे हैं, तो उन इश्यूज पे भी ध्यान दो। एंड मस्ट वॉच, प्लीज वॉच दिस मूवी। अपने आप के सेंसेस को एक्टिव रखो, हमेशा सेफ रहो, हमेशा केयरफुल रहो, हमेशा अपने सेंसेस में रहो। इमोशनली आके कोई भी डिसीजन मत लो। एंड प्लीज अपने पेरेंट्स की बात सुनो, उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ देखी है। अगर वो ये बात बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं, उन्होंने सच में हमसे ज्यादा लाइफ देखी है, तो उनको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। हमें पता है कि कभी कभी हम रिबेलियस में आके उनके डिसीजंस को वो कर देते हैं कि नहीं, उनके डिसीजन सही नहीं है। और शायद मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक रिबेलियन हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे घर वालों ने जो कहा वो गलत है, लेकिन नहीं, समटाइम्स ऐसा नहीं होता। उनको समझाने का तरीका है, आप प्यार से अपनी बात समझाइए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाइए, ताकि आप ऐसे ट्रैप्स में ना फंसे। मुझे लगता है कि जो माँ बाप बताते हैं हमें सुनना चाहिए, बिकॉज उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ देखी, एक्सपीरियंस किया है, बहुत से लोगों से मिले हैं, तो उन्हें पता रहता है कि कौन क्या सोचता है। और दूसरी बात कि किसी नए के लिए अपने माँ बाप को छोड़ना, जो 16-17 साल से हमारे लिए कितना कुछ छोड़ देते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अच्छा करते हैं, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि उनके साथ भी, जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया और इतना सब कुछ छोड़ दिया। तो मुझे लगता है एक तो ये चीज है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो बच्चे हैं, स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं, यही मैसेज देना है कि किसी पे अंधा विश्वास ना करें और अपने माँ बाप से जरूर बात करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने माँ बाप की बात माने, उनसे पूछें कि वो क्या उनका डिसीजन है, क्या उनका वो है, तो उनसे मतलब मशवरा करें, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानते हैं। तो ये चीज जरूरी है। राजधानी दिल्ली की बात करें, आकाश सिनेमा के अंदर केरला 2 मूवी दिखाया जा रहा है। खास करके इस मूवी में क्या क्या है दिखाया नहीं वाले, आप देख सकते हैं। आकाश सिनेमा का टिकट है, जो अंदर से आप इसके सामने देखें कि ये इसमें करीबन केरले के बच्चियां करीबन 500 से हजारों की संख्या में यहाँ आ चुकी हैं। और यहाँ सबसे अहम देख क्या करूंगी नहीं सकते हैं कि ये हालात जिंदगी भर लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। And I made it very clear to say और सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदू आगे बढ़ाने की कार्यक्रम अब हिंदू लड़कियों की, क्योंकि जब इस मूवी को देखने के बाद लड़कियों के मानसिकता बिल्कुल चेंज होते हुए नजर आ रहा है। और इस मामले की बात करें जाए, मूवी और इस मूवी की वजह यह है कि एक प्लस पॉइंट है एक दूसरे का सपोर्ट करना। केरला 2 मूवी को आकाश सिनेमा आजाद। सर एक बार अपना परिचय बताएं। जी, मैं निरुपम दीक्षित, आप सभी का समाज सेवक। सर समाज की बात करें, केरला 2 मूवी क्यों देखा जाए, क्या रीजन? सर सबसे पहले तो इसके अंदर आप ये देखिए कि जो हमारी हिंदू लड़कियां जड़ खत्म करती जा रही थी अपनी,
वो सारी जड़ों को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने की पहल जिस किसी ने भी ये मूवी बनाई है उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मूवी जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग देखें जी। सबसे अहम सवाल यह है कि जो बच्ची स्कूल के लोग उनको किस तरह से बचा जाए। जो बच्चियां पढ़ चुकी है उनको बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता बदल दी गई है जी। उनको मानसिकता से आपस कैसे लाया जाए, क्या रीजन है, किस वजह से लाया जाए? सर पहले तो सिलेबस आया हमारे जितने, सबसे पहले तो हमें सारा सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। जो इन्होंने कीड़े मकोड़े मुस्लिम योद्धाओं को इन्होंने शूरवीर बना रखा है, योद्धा बना रखा है, सबसे पहले तो इन कीटाणुओं को दूर करना पड़ेगा उस सिलेबस से। और जो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बड़े बड़े असली योद्धा रहे हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं, उन सबको उस सिलेबस के अंदर डालना पड़ेगा। सर सबसे ज्यादा देखा गया है कि हिंदू लड़की को टारगेट किया, आखिर क्यों टारगेट किया जाता है? उनकी मानसिकता क्या है? लड़कियों को यहाँ से सप्लाई करने की है या उनकी मानसिकता क्या है, क्यों हिंदू लड़की को टारगेट किया जाता है? सर देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले तो इनके घर में खाने के लिए दाने नहीं है, तो इस चक्कर में पहले तो ये करवाते हैं लड़कियों से धंधा। और दूसरी बात अब आते हैं कि क्यों करवा रहे हैं, ताकि इस पूरे हिंदुस्तान पर ये लोग कब्जा कर सकें। पूरा की पूरा हरा नक्शा चाहते हैं जी इस पूरे हिंदुस्तान पे। इससे कैसे बचा जाए, किस गाइडलाइन से क्या है, किस तरह से बच सकते हैं? देखिए, ये संसार चलता है हमारी देवी से, जो कि हमारी बहन बेटियां, जो कि इस देश को आगे बढ़ाती आई है शुरू से। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारी बहन बेटियां भटक रही हैं उन सबको एकत्रित कर करके, एकजुट करके उन सभी को हिंदू धर्म के बारे में दोबारा से पढ़ाएं, जो कि वो लिबरल बनती जा रही है। हालांकि मैंने माना कि ये लोग बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज सपोर्ट करता हूँ, सारी दुनिया करती है क्योंकि देश ही इनसे चलता है। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि अपने धर्म के बारे में भी। तो सबसे ज्यादा देखा गया है कि केरल में पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां होती हैं, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, सब चीज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं के बच्चे को टारगेट क्यों किया जाता है? वहां पर सबसे ज्यादा टारगेट इस वजह से आसानी से करा जाता है क्योंकि सबसे कमजोर जड़ें हमारी इस देश के अंदर अगर देखी जाए कहीं ना कहीं तो केरला है, हमारे हिंदुओं के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चियां भटक गई है उनको रास्ते क्या मैसेज देना? अभी सबसे लेटेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी अपने नियर बाय हॉल्स के अंदर जाकर के केरला स्टोरी 2 जरूर देखें। क्या सर लग रहा है कि मूवी कर रहे हैं या बच्चियों को अच्छा नहीं? देखिए, अगर वो अपने माँ बाप की बात मानती, अगर अपने लक्ष्य कदम पर चलती की रील चलती आ रही है, अगर उनको फॉलो करती तो ये दिक्कत तो आजकल के बच्चे जो तो लिखे लिबरल बनते जा रहे हैं, तो वो मूवी की बात है, मूवी से सीखते हैं। अगर माँ बाप अगर बोलेंगे तो वो इतना नहीं समझ पाएंगे जी। देखिए, इनका एक चीज कहना है कि केरला को मूवी देखें और उस मूवी के अंदर क्या क्या दर्शाया गया है ये मूवी के बाद ही पता चलेगा। जो बच्चे बच्चियां हैं, जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि हिंदू लड़की को टारगेट किया जाता है, उस मामले को लेकर अगर केरला 2 मूवी देखते हैं तो इस मामले से सही दिशा निर्देशक मिलेगा, उसके साथ ही उसका उद्देश्य मिलेगा कि हिंदू को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ मानसी सैगर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के मजलिस पार्क और स्थानीय मार्केट में सड़कों की बदहाली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले कई महीनों से सीवर और पाइपलाइन डालने के नाम पर की जा रही खुदाई ने पूरे इलाके को मलबे और गड्ढों के ढेर में तब्दील कर दिया है। आलम यह है कि सड़कों को खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं और वाहनों का निकलना दूभर हो गया है। मार्केट के व्यापारियों का कारोबार इस अव्यवस्था की वजह से चौपट होने की कगार पर है। रास्तों के बंद होने और धूल मिट्टी के कारण ग्राहकों ने बाजार से दूरी बना ली है। हद तो तब हो गई जब पाइपलाइन मरम्मत के दौरान हुई लापरवाही ने पूरी सड़क पर पानी भर गया, जिससे कीचड़ और जल भराव की समस्या और गहरा गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जल भराव और टूटी सड़कों के कारण आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस का आना भी नामुमकिन लगता है। बार बार की शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आदर्श कहे जाने वाले इस क्षेत्र की गलियों आज बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है। लोग और दुकानदार अब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द इन अधूरे कामों को पूरा करे और सड़कों की स्थायी मरम्मत कराए, ताकि उन्हें इस स्थिति से छुटकारा मिल सके।
समस्या ये है कि पानी सीवर डले थे, उसके बाद जो है ना यहाँ काम बहुत स्लो चल रहा है और उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। पाइपलाइन जुड़वाते हैं वो फिर टूट जाती है, पाइपलाइन गाड़ी उड़ जाती है फिर टूट जाती है। ये पक्के अब मसाला डाला रात को, लेकिन पाइपलाइन टूटी हुई थी, उसके ऊपर ही मसाला डाल दिया गया। अच्छा, पाइपलाइन टूटा हुआ था, कल परसों जुड़वाया गया था, वो कल फिर गाड़ियां गई है, कच्चा रोड था तो उसमें फिर टूट गई है वो, अब रात को मसाला डाल दिया है। अब ये देखो रोड में बहुत परेशानी हो रही है। कितने आप लोग के पास में दुकानें हैं? दुकानें हैं बहुत, मतलब इतना किराया है, हमारा लेबर है, स्टाफ है, बहुत दिक्कत हो रही है हमारे को। क्या ये रोड को खुदाई किए हुए कितने टाइम हो गया? ये 3 महीने से लगभग काम चल रहा है, 2-3 महीने से काम चल रहा है, तो उसमें ऐसे ही हो रहा है। तो कितनी समस्या होती है आने जाने में? बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, बहुत मतलब लिमिट से क्रॉस हो गई है। यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा हो चुका है सड़क खुले हुए, और अभी तक ये सड़क सुचारू रूप से तैयार नहीं हो पाई है। न जाने किस वजह से रोज यहाँ पे खुदाई होती है, रोज यहाँ पे पाइपलाइन डलती है, रोज टूट जाती है। स्थिति जस की तस बनी हुई है, लाखों रुपए का किराया है और स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है इस टाइम पे। कारोबार बिल्कुल ठप्पड़ है क्योंकि ग्राहक आ नहीं जा नहीं सकता, पैदल चलने में परेशानी है, गाड़ी और 2 पहिया वाहन 3 पहिया वाहन तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो ग्राहक कैसे आएगा और कैसे दुकानें चलेंगी? समस्या सबसे बड़ी ये है। तो क्या लग रहा है स्थानीय विधायक जी इस पे नारियल फोड़ के जाते हैं काम कराने के लिए सब कुछ, फिर भी हालात है जस के तस बना? जस के तस है, ये यहाँ से लेके ये रोड स्टार्ट हो रही है और यहाँ से लेके आप आगे उड़ जाइए, वहां तक पूरी स्थिति इसी तरीके से है। घर है, ना आ जा सकते हैं, ना कोई रिश्तेदार आ सकता है, ना कोई मेहमान आ सकता है, और दुकानों पे कोई ग्राहक नहीं आ सकता। मतलब स्थिति ऐसी की ऐसी बनी हुई है। ये नहीं कि इसको रातों रात कार्य को पूरा किया जाए। ये पूरा रोड मेन मार्केट का और ये यहाँ से लेके पूरा ब्लॉक तक का सारा रोड खुदा हुआ है। कौन सी जगह है ये? मजलिस पार्क है। क्या समस्या हो रखा है? ये यहाँ लीक है, नाला, नाली जो पाइप जा रहे पानी की, और ये सारा पानी हो गया, सब रोड खराब हो गया। कितने टाइम से ये समस्या लग रहा है? समस्या को 1-2 महीने हो गए। तो क्या इसमें परेशानी है यहाँ? तो क्या ये कोई देखभाल नहीं हो रहा है? ना कोई कुछ देखभाल, रोज हो जाए, रोज कर जाए। कितनी समस्या होती है आने जाने में? आने जाने में सारी पब्लिक की परेशानी है, और क्या है। राजधानी दिल्ली की बात करें, आदर्श नगर विधानसभा एरिया हालात क्या है? हालात की दर्शक क्या है आप देख सकते हैं। जो हालात है ये आप देखिए, आदर्श नगर ये मजलिस पार्क के मेन रोड है। कई महीनों से खुदाई करके छोड़ दिया गया है, छोड़ने के रीजन भी है कि आसपास में क्या क्या समस्याएं हो रही है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं रोडों की हालात, जिधर भी आपकी नजरें जाएगी उधर भी यही हालात देखने को मिल रहा है। क्योंकि आसपास के दुकानदारों के कहना है कि कई महीने हो गए इस रोड को क्या करते हैं कि कभी खुदाई करते हैं, कभी पाइपलाइन डालते हैं, कभी सीवर का काम करते हैं। उसके वजह से आए दिन ये मार्केट में जितने दुकानदार है उनकी आए दिन समस्याएं बनती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये रात में कुछ काम कराया गया था, उसके बाद भी गाड़ी ले जाने वो देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन की बात की जा रही है, तो अंदर जो पानी की पाइपलाइन है वो टूटा हुआ है, उसके ऊपर से मलबा रख दिया गया। मलबा रखने की वजह से आप देखिए कि पूरा पानी भरा हुआ है, उसके वजह से आप देखिए कि ये सारी जो मसाले हैं सारी खराब हो चुकी है। उसके बाद आसपास के लोगों ने शिकायत की, शिकायत के बाद आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी अभी तक जो अधिकारी है कोई भी नहीं आया है। आप देख सकते हैं ये हालात है आदर्श नगर एरिया की। आप एक और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या हालात है। और मेन पॉइंट यहाँ है जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पाइपलाइन है उसकी टूटी हुई है और टूटने के वजह से ये पानी पूरा भरा हुआ है। जो ये जगह बताया जा रहा है कि यहाँ पाइपलाइन टूटा है, उसके ऊपर ही मलबा डालकर काम किया जा रहा है। क्या ये आदर्श नगर विधानसभा एरिया की आदर्श बनाने की बात हो रही है? ये आदर्श नगर को आदर्श नगर बनाया जा रहा है या विनाश काल बनाया जा रहा है? आप देखिए पब्लिक के कहना है कि हालात जस का तस बना हुआ है। कई महीनों से रोड को खुदाई करके छोड़ दिया गया, ताकि काम के नाम पर जीरो है। आए दिन अधिकारी आते हैं काम के नाम पे काम करने के लिए, बाकी काम ना कर पाते हैं। और वो हालात आपको देखिए, क्या एक दृश्य है आप देख सकते हैं कि हालात क्या है। बताया जा रहा है यहाँ पाइप की जो लाइन है वो टूटी हुई है। आपकी तस्वीरें दिखा सकते हैं, यहाँ जो है पानी के पाइपलाइन है टूटा हुआ है, उसके ऊपर ही
मालवा रख दिया गया है, उसकी वजह से पानी भरा हुआ है और जो माल रखा हुआ है उसकी वजह से समस्या यहाँ स्थानीय लोगों को कहना है कि कई बार शिकायत मिलने के बावजूद कोई भी स्थानीय विधायक या अधिकारी इस मामले को सुनने को तैयार नहीं है। संजय सिंह, दिल्ली।